नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। आजकल वीडियो ज़्यादा अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं लाया हूं, दिस इज़ रिगार्डिंग डेक कैडेट। जो डेक कैडेट होते हैं हमारे शिप पे, जब आप DNS कोर्स या BSc नॉटिकल साइंस कोर्स करके ज्वाइन करते हैं तो आप इनिशियली डेक कैडेट में ज्वाइन करते हैं। तो डेक कैडेट का दिन क्या होता है, प्रीसी ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है और शिप पे क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आपको प्रीसी ट्रेनिंग के टाइम का बताता हूँ, डेक कैडेट का नॉर्मली क्या शेड्यूल रहता है, मेरा क्या शेड्यूल रहता था, वही होपफुली सभी कॉलेजेस में रहता है एंड सब में वो रहता है। तो मुझे आज याद है वो पहला दिन जब हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के आए थे प्रीसी ट्रेनिंग करने। हम भी आपकी तरह एकदम इनोसेंट बच्चे की तरह थे। उसके बाद गए प्रीसी ट्रेनिंग करने। तो वहाँ पे हमें कुछ आइडिया नहीं था। शुरू शुरू में सब लोग जैसे कि घर छोड़ के जाते हैं, सबके साथ ये होता है, अपना अपना सारा सामान, बेडशीट, वो एक चेकलिस्ट दी रहती है, उसमें दिया रहता है कि ये सामान लेके आपको जाना है। शेविंग क्रीम, ब्लेड, जो भी है वो चेकलिस्ट के हिसाब से सारा सामान लेके गए थे। तो बड़ा अजीब लग रहा था। तो इनिशियल स्टेज में, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने IMI से प्रीसी ट्रेनिंग किया था। तो इनिशियल स्टेज में जो था, हम लोग डोमेट्री में रहते थे। डोमेट्री सबसे ऊपर फ्लोर में डोमेट्री था। तो डोमेट्री में कैसे था, एक एक लॉकर सबको दिया हुआ था, एक एक बेड था, ठीक है। उसके बाद कॉमन वॉशरूम थे, कॉमन। एंड फिर एक डोमेट्री में करीबन, मुझे याद है हम लोग 28 कैडेट्स थे, तो अबाउट 14 इधर और सामने वाली डोमेट्री में 14। तो इस तरीके से रहते थे हम लोग। और बेड कैसे थे, एक बेड है फिर उसके ऊपर बेड है, इस टाइप से बंक टाइप से रहता है। तो इस टाइप से बेड दिया जाता था। लेकिन सही बताऊं, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम वही था जो हमने उस टाइम एंजॉय किया। शायद ही वो कभी, मतलब वो एंजॉयमेंट मिले। चलिए वो बातें छोड़ के मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा शेड्यूल था। उसके बाद मॉर्निंग 6 o'clock वेकअप कॉल आती थी। वेकअप कॉल कैसे आती थी, एक नीचे अलार्म बेल लगा रहता था और उसका साउंड इतना तेज़ आता था। तो वो किसी और कैडेट की ड्यूटी थी, और भी कैडेट थे जैसे कि GME के हो गए, HND के हो गए। तो वो एक हमारा SC सीनियर कैडेट कैप्टन होता था, SCC बोलते हैं जिसको, वो बजाएगा बेल 6 o'clock, मतलब वेकअप कॉल। इसका मतलब है आपको वेकअप होके 6:30 फटाफट रेडी होके नीचे मस्टर्ड हो जाना है। मस्टर्ड का मतलब ये होता है कि आपके बैच में जैसे 28 है तो 28 के 28 हर कोई नहा फ्रेश वगैरह होके वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर एक PT होती थी, नॉर्मल एक्सरसाइज होती थी, जिस एक्सरसाइज में मतलब नींद खुलने के लिए बेसिकली वो एक्सरसाइज होती थी। तो हम लोग सब वो एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद वो एक्सरसाइज करने के बाद 6:30 तक ये सारा काम होता था। देन 6:30 के बाद क्लीन शिप करके, 6:30 गए 7 o'clock तक हुआ, फिर क्लीन शिप होती थी। क्लीन शिप का मतलब ये होता था कि हमें कॉमन एरिया क्लीन करना पड़ता था, झाड़ू लगा के मोपिंग वगैरह करना पड़ता था, जो कि ट्रेनिंग दिया जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ आपको, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो वो फिर हम वो करके उसके बाद फिर नहाने वगैरह के लिए भेजा जाता था, नहा के ब्रेकफास्ट करने के लिए। 8 o'clock तक हमारा ब्रेकफास्ट शेड्यूल, नहा धो के हमें ब्रेकफास्ट टेबल करके फिनिश करना है। ब्रेकफास्ट आपका मेनू के हिसाब से होता था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेज का डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट था। कभी ब्रेड आमलेट, कभी किसी दिन इडली, डोसा, वड़ा, इस तरीके से अलग अलग पैनकेक, अलग अलग डे अलग अलग ब्रेकफास्ट मिलता था। वो मेनू के हिसाब से होता था। उसके बाद फिर दोस्तों परेड किया जाता था। परेड आधे घंटे की परेड होती थी, जिसमें आपको आपकी शेविंग्स चेक की जाती थी, हर किसी का यूनिफॉर्म चेक किया जाता था। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था एंड ये लेफ़्ट राइट मार्चिंग वगैरह ये सब किया जाता था। देन 9 o'clock से हमारी क्लासेस होती हैं, जैसे नॉर्मली स्कूल से क्लासेस होती हैं, सेम वही शेड्यूल यहाँ भी था। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस होती थी। देन 12 o'clock लंच टाइम हो जाता था, 12 to 1300 लंच टाइम। उस टाइम हम लोग इतने टायर्ड हो जाते थे, फटाफट लंच करके सो लेते थे। और जैसे ही 1 o'clock टाइम होता था वापस से क्लास जाने का, हर कोई थका होता था और सब डोमेट्री में सोते थे, तो एक दूसरे से बात करते रहते थे, म्यूजिक बजता रहता था, मतलब डेट वाज द बेस्ट टाइम। उसके बाद फिर 1300 से फिर क्लासेस। देन इवनिंग में 1700 के आसपास, बीच में एक 1500 to 1530 का ब्रेक और 1000 to 1030 का ब्रेक मिलता था, जो कि टी टाइम के नाम से जाना जाता था।
तो उस टाइम कभी कभी मॉर्निंग में जैसे जूस मिलता था 10 to 10:30, हम लोग को इतनी प्यास लगी रहती थी, बस कैसे भी वो जूस का फटाफट नींबू पानी पीते थे। आज नींबू पानी दुनिया भर का है लेकिन पीने का मन नहीं करता। डैट वाज द टाइम। हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है। फिर इस तरीके से हमने हमारी वो क्लासेस हुई। फिर इवनिंग में मस्टर होते थे, मस्टर के बाद फिर डिनर होते थे एंड 10 o'clock लाइट्स ऑफ का नोटिस आ जाता था, मतलब 10 बजे आपको लाइट्स बंद करनी है और सो जाना है। इसी में आपको पढ़ाई करनी है, यही हमारा शेड्यूल था। पर हम लोग सोते कहाँ थे, 10 o'clock जैसे ही ऑफ टाइम हुआ एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे हैं, तो इट वाज द टाइम। फिर सैटरडे संडे मूवी सेशन होता था, सब लोग एक साथ बैठते थे, मूवीज़ देखते थे। डेट वाज द बेस्ट टाइम। एंड उसके बाद ये तो आपका प्रीसी ट्रेनिंग में हो गया। फिर 6 मंथ्स के 2 सेमेस्टर थे, मैंने डीएनएस कोर्स किया था। उसके बाद 1 ईयर का ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग का एक पीओपी हुआ, पासिंग आउट परेड, जिसमें कि हम सारे पास आउट हुए और वहाँ से निकल गए। दोस्तों ये हमारा था प्रीसी ट्रेनिंग का टाइम। अब आइए शिप की बात करते हैं। शिप का टाइम जो होता है और ये वाला टाइम, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे सभी एक रैंक के होते हैं, आपसे मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें लगता है कि यही लाइफ है। बट शिप पे ऐसा नहीं होता है। शिप पे इट वाज डिफरेंट टाइम। व्हेन आई वाज कैडेट, मैं गया, मतलब इसको मेरा गुड लक कह दो या बैड लक करो, मुझे फर्स्ट टाइम ही 60 ईयर का चीफ ऑफिसर मिला। ही वाज अबाउट 60 ईयर ओल्ड एंड थोड़े स्ट्रिक्ट थे वो। एंड उनके साथ मेरी मॉर्निंग 4 o'clock वॉच होती थी, तो 4 to 8 उनके साथ रहता था, जिसमें मुझे सारा काम करना पड़ता था जो भी एक कैडेट का काम होता है। ब्रिज की क्लीनिंग करनी पड़ती थी, जो भी हमारा काम है, नॉर्मल शेड्यूल है, वो करता था। उसके बाद फिर 8 o'clock ब्रेकफास्ट को आता था, 8:30 फिर डेक पे जाके डेक मेंटेनेंस, 12 o'clock तक डेक मेंटेनेंस करता था, फिर 1300 तक रेस्ट करता था, फिर 1500 तक काम करता था, फिर इवनिंग में 1800 जाके 2000 तक चीफ ऑफिसर के साथ रहता था। देन 2000 के बाद नॉक ऑफ मिलता था और 2000 से मॉर्निंग 4 o'clock तक ऑफ रहता था। तो दिस वाज द शेड्यूल। अब नॉर्मली एक डेक कैडेट का जो काम होता है, डेक मेंटेनेंस का काम होता है, पेपर वर्क होता है, असिस्ट चीफ ऑफिसर होता है, बैलास्टिंग डी बैलास्टिंग में, पेपर वर्क में असिस्ट करना। कैडेट इज़ जस्ट लाइक ही इज़ अ ट्रेनी। वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर नहीं है, बट कल को जाके वही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर बनता है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो भी आप लोगों को कैडेटशिप में सिखाया जाता है, जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको डिलीजेंटली करें। सम टाइम इसमें आपको डांट भी पड़ती है, स्कोल्ड भी होता है, तो उन बातों का बुरा मत माने, बिकॉज वो आपको सिखाने के लिए कराया जाता है। आजकल नाउ डेज़ जब से ये एमएलसी वगैरह आई है, काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन आए हैं, तो काफ़ी अच्छा हो चुका है। आपको प्रॉपर रेस्ट भी मिलता है, आपको प्रॉपर, मतलब आपको कोई कंप्लेन है तो वो भी सुना जाता है। पहले के टाइम में ये बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। सो नाउ डेज़ थिंग्स आर ओके। सो दिस इज़ अ नॉर्मल शेड्यूल। यही फ़र्क है दोस्तों, एक शिप में और शोर में कैडेटशिप का क्या फ़र्क पड़ता है। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का है, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। ओके दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।